नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज चैप्टर नंबर हम 88 पढ़ेंगे और ये 14 चैप्टर क्लास 7 का आर्टिकल मैंने 6th क्लास के हिसाब से भी करवा दिया और अलग से भी करवाया है। तो ये हम तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं, फिर आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, ए एन और दी को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, यानी कोई भी, जैसे मैं लिखूं ए बॉय, तो ये लड़का कोई भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिखूं द बॉय का मतलब है ऐसा लड़का जिससे मैं जानता हूं और उसी के बारे में कुछ खास बातें बता रहा हूं, तो इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यूज ऑफ ए, एक तो काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होंगे और प्लूरल के साथ यूज नहीं होंगे। जैसे काउंटेबल और कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए बॉय, तो ध्वनि बै यानी व्यंजन की आनी चाहिए। अगर यहाँ पे बॉयज होता है तब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन आप दै का कई बार कुछ निश्चित लड़कियों को दर्शाने के लिए कई बार प्लूरल के साथ दै का यूज करते हैं, लेकिन ए एन का बिल्कुल यूज नहीं होता। जैसे ए डॉग, ए वुमेन, ए हॉर्स, ए टेबल, ए बॉय। अब जानते हो यू क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए, उच्चारण देखना होता है, आपको उच्चारण देखना है। इसका उच्चारण हो गया यू, जो कि क्या कहलाएगा, व्यंजन। इसमें ई दे रखा है इसका, लेकिन उच्चारण क्या है, यू है। यूरोपियन, यूनिट, यूजफुल, तो ये सारी चीजें वोवेल्स हो गई, इसीलिए इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। चलिए वो रूल देखते हैं। ये हम आगे और बढ़ रहे हैं। वोवेल साउंड के साथ आप देखिए, इसमें आ गया एलिफेंट, इसमें आ गया ऑरेंज। तो आप देख रहे हो कि अगर स्वर की ध्वनि आ रही है तो एन का यूज हम करेंगे। और आप यहाँ पे आगे हम बढ़ जाएं तो एक तो एन का यूज होगा, एक तो काउंटेबल होना चाहिए, और ये प्लूरल के साथ यूज नहीं होगा। एक तो प्लूरल के साथ यूज नहीं होगा, काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें लागू होती है इनके ऊपर। अब आप देखिए, आई हैव ए बुक, ध्वनि किसकी आ गई, बैग की, तो ए का यूज हो गया। ही सा एन ओल्ड मैन, ध्वनि यहाँ पे देखिए ओ, बात तो कर रहे हैं मैन की, लेकिन जो पास वाला है उसकी ध्वनि देखिए ए की, तो स्वर की, तो एन यूज हो जाएगा। अगर आप किसी प्रोफेशन, किसी या काम की बात करें, किसी पोस्ट की बात करें, तब आर्टिकल यूज होता है। तो अब ध्वनि देखिए, यहाँ पर क्या आ गई, नैन, शी इज ए नर्स, ध्वनि किसकी आ गई, स्वर की, तो यहाँ पे ध्वनि क्या, आर्टिकल कौन सा यूज हो जाएगा, एन इंजन। चलिए आगे बढ़िए। हम रूल कर रहे हैं तो देखिएगा कि आप यहाँ पे देखिए, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये गुण है, एडजेक्टिव है, और ये हो गया आपका नाउन। तो ध्वनि देखिए किसकी आ गई, बैग की, और ध्वनि आ गई ओल्ड की, तो स्वर की। तो स्वर की अगर एडजेक्टिव और नाउन हो तब भी हम यूज करेंगे। ये आया तो किसके लिए, एलिफेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे ध्वनि देखनी होती है। ए बिग, ये किसके लिए, एलिफेंट, ध्वनि किसकी आई, ए की, लेकिन जो पास में आता है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है। किसी की वैल्यू देखनी हो, ए किलो, कै की यानी व्यंजन, डै यानी व्यंजन, ए डजन। तो रेट बतानी हो 80 रुपीज और कोई स्पीड बतानी हो तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इसमें ध्वनि क्या है, स्वर की है, आवर, एच साइलेंट है, तब हम यहाँ यूज करेंगे एन आवर। फिर ये कुछ ग्रुप है, इनके यूज होगा, ए पेयर, ए कपल, कुछ शब्द पहले से बने होते हैं जिनके साथ आप यूज करते हैं, 1000, हाफ ए डजन, तो कुछ शब्द पहले से होते हैं, ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, तो उनके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। आगे देखिए, मिस्टर मिसेस शर्मा के आगे सरनेम दे रखा है, तब आप आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे ध्वनि किसकी आ गई, मैगी, तो मैगी ही ध्वनि आ रही है तो व्यंजन है, तो आप आर्टिकल यूज करेंगे। उसके साथ दे रखा मिस्टर माथुर, मिस गुप्ता, मिसेस माथुर, मिस्टर शर्मा, तो इसमें भी आर्टिकल आप यूज करते हैं। अगर व्यंजन की ध्वनि आई तो ये यूज कीजिए, स्वर की ध्वनि आई एन की। तो ये हमारा पार्ट ए था, आज समाप्त होता है। हम 3 भागों में सीखेंगे। पार्ट बी में हम यूज ऑफ आर्टिकल तय सीखेंगे, फिर ओमिशन कहाँ पे है, इनका यूज नहीं करना। तो आज ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।